तो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बाकायदा स्टार्ट करने वाले हैं वेब प्रोग्रामिंग। तो आज जो हम वेब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं उसका आगाज़ हम HTML से करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस वक्त ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये हमारी एक ऐप है जो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न HTML। ठीक है, इस ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर दें। बड़ी ज़बरदस्त ऐप है। अगर आपने वाकई ही प्रोग्रामिंग सीखनी है, आप प्रोग्रामिंग सीखने के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो आप इस ऐप को एक दफ़ा ज़रूर डाउनलोड करें। इस मोबाइल के ज़रिए आपको सिखाने का मकसद यही है कि मैं आपको, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जो है ना पॉकेट के अंदर आ सकते हैं, आराम से आप उसको लेके घूम सकते हो और कहीं पे भी आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है और आपको अगर कंप्यूटर के हवाले से कुछ नहीं आता तो आपको कह सकते हैं कि ये अनपढ़ है। क्योंकि आज कंप्यूटर का दौर है तो आपके पास कंप्यूटर का हुनर होना ज़रूरी है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास प्रोग्रामिंग का। तो इसका आगाज़ हम वेब प्रोग्रामिंग से करने वाले हैं और ये बहुत इजी भी है और यहाँ पे और ये बहुत आसान भी है। ठीक है दोस्तों, ये कोई जो मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है, ये बहुत आसान है। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी चेक कर लूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है और आप आसानी से सीख सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा जैसे हम छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाते हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक प्रोग्रामिंग के हवाले से पता नहीं है या आप इंटरेस्टेड हैं सीखने के हवाले से, दूसरी बात यही है कि आजकल ये जो प्रोग्रामिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 10वीं क्लास में पढ़ाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं HTML से और ये मैं बताऊँगा ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पे हम जो फ्रंट एंड हमारी जो चीज़ नज़र आ रही होती हैं वो हम HTML से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी एक पूरी सीरियल होगी HTML का, क्योंकि मैं एक वीडियो में तमाम तर चीज़ें आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर आपको उसके लिए समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बना के आपको अपलोड करता रहूँ ताकि आपको इसको देखकर आपको खुद उसमें प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है दोस्तों, जब आप हमारी वीडियो देखोगे उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी होगी, वरना आप कभी नहीं सीख पाओगे जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। और ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मोबाइल के अंदर कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होने अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये काम यहाँ मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो। तो हम बाकायदा शुरू करते हैं इस वीडियो को और ये है हमारा सबसे पहला प्रोग्रामिंग है वो HTML और यहाँ पे हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है HTML5। तो यहाँ पे जो HTML5 है तो ये जो है ना दोस्तों हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग के हवाले से ये 5th वर्जन है प्रोग्राम HTML5 का और ये जो है ना एडवांस वर्जन है और ज़्यादातर प्रोग्रामिंग आजकल HTML5 में करते हैं। ठीक है, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी बहुत सेम है। तो जब आपने HTML का नाम सुना होगा, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपके पास सिर्फ 7वीं 8वीं तक भी तालीम है तो आप इसको सीख सकते हैं, आपने डरना नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपने इसको सीखो एक दफ़ा, आप बिल्कुल वेब डेवलपर बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर आप वो बनाना इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है व्हाट इज़ HTML5। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन से आगाज़ करेंगे ताकि हम HTML सीखें। तो पहले हमें HTML के बारे में पता हो कि असल में ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो जब इसका जो स्टैंड लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इन फन फन लर्न, ये हमने ईजी है क्योंकि हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। ये जो है ना डिस्क्राइब करता है जो स्ट्रक्चर होता है, जो पेज होते हैं हमारे वेबसाइट होते हैं, क्योंकि वेबसाइट वो मजमुआ होता है बहुत सारे पेजेस का। ठीक है, आपने ऊपर वेबसाइट देखा होगा, इसमें अबाउट जो है पेज लिखा होता है, फिर इसमें जो है ना कॉन्टैक्ट होता है, फिर होम होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं, उससे एक वेबसाइट बनते हैं। तो ये जो है ना स्ट्रक्चर्स हम जो होता है पेजेस का वो हम HTML के ज़रिए बनाते हैं और ये भी आपको बताऊंगा। जो अभी नीचे 5th है कि ये जो है ना एडवांस मेजर वर्जन है जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्यों सीखना चाहिए HTML5, तो ये हमें प्रोग्रामिंग के हवाले से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग दी हुई है, तो ये कुछ नए दोस्त जिनने कभी नहीं किया होगा तो उनके लिए मुश्किल होगी, तो जो लोगों ने थोड़ा कुछ पढ़ा होगा तो उनके लिए ये आसानी में होगी। तो आप लोगों ने डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं HTML का तो ये याद रखना हम हमेशा उसका आगाज़ HTML से करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो ना यहाँ से आप नज़र आ रहा है कि ये HTML, यहाँ पे आपको क्लोज और यहाँ पे देखो ना ब्रैकेट्स लगे हुए हैं साइड पे और इसके दरमियान में हमने HTML लिखा हुआ है और ये हमने कंपाइलर मतलब है कि इस कोड को जो रन करने वाला जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कंपाइलर कहते हैं। इसको बताना होता है कि हम HTML स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपाइलर के अंदर हम HTML भी कर रहे होते हैं, CSS बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो उसको पहले स्टार्ट में बताना होता है कि हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो HTML है। ठीक है, तो उसके लिए हम स्टार्ट में HTML
ये वाला क्लोज और ये ब्रैकेट्स भी साइड में लगाने होते हैं, ठीक है। ये जब स्टार्ट होता है ये क्लोज भी होते हैं, देखो यहाँ पे क्लोज हुआ है उसके लिए ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है। ये ब्रैकेट नजर आ रहा है, ये क्लोज के लिए होता है, ये स्टार्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने HTML स्टार्ट हुआ, फिर हेड आया, ये हेड जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। देखो ना हेड यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको इटसेल्फ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने वाइट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास। अच्छा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा काट लूँ तो यहाँ पे आप नज़र आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें इसको दोबारा कर लो और मैं इसको यहाँ से इसको थोड़ा, अच्छा सॉरी, यहाँ से मैं इसको ऊपर ले जाऊँ। आउटपुट आप देख सकते हैं और यहाँ पे हेडर ये देखो ना ये आ गया, क्योंकि ये इस वजह से आ गया क्योंकि मैंने इसका एक साइड से ये रिमूव कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा और यहाँ पे मैं जो ब्रैकेट हैं वो लगा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर हम आउटपुट करेंगे तो हमारे पास इसका ये आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास HTML स्टार्ट हो रहा है, हेड आ गया, हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊंगा। तो हम हेड के अंदर टाइटल लिखते हैं और टाइटल के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब ये सवाल है कि टाइटल किस चीज़ के लिए यूज होता है। जो टाइटल हम लिखते हैं दोस्तों, ये हमारा वेब पेज का जो है ना इंट्रोडक्शन होता है। जब भी हम ब्राउज़र के अंदर अपने पेज को या किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सर्च बार में जो ऊपर टॉप में जो सर्च बार होते हैं छोटे से STP लिखा होता है, तो उसमें वो उस वेबसाइट का नाम आएगा। अगर आप टाइटल लिखोगे तो वो जो टाइटल में हमने जो भी नाम लिखा होगा वो नाम ऊपर आपको सर्च बार में नज़र आएगा। टाइटल इस वजह से लिखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो सर्च बार के ऊपर वहाँ पे शो हो, ठीक है। तो यह मतलब है कि आप जो भी पेज ओपन करोगे उसका जो इंट्रो होगा, यानी जो भी टाइटल में आप लिखोगे वो सर्च बार में शो होगा, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको बताऊँगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसान क्लिक करेंगे ना दोस्तों हम। तो यहाँ पे जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं ना, यहाँ पे ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना www. ठीक है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट सर्च किया तो यहाँ पे देखो ना google.com लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने सर्च किया था तो ये जो google.com जो आया हुआ है ना, ये उन्हें टाइटल में लिखा है तो यहाँ पे शो हुआ है। जब टाइटल में ये नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसी कोई कोडिंग शो होगी। अगर आप टाइटल में लिखोगे तो यहाँ पे टाइटल शो होगा, ठीक है। मैंने ads.google.com को सर्च किया था तो ये उसका नाम बिल्कुल सर्च बार में आ गया। इसका मतलब है कि गूगल वालों ने अपने जो वेबसाइट बनाया था उसके हेड के अंदर टाइटल ज़रूर लगाया था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप भी टाइटल लगा सकते हैं। अगर टाइटल लगाएंगे इस तरह ऊपर आपको सर्च बार में शो होगा। तो ये तो हमारे पास टाइटल हो गया, ठीक है। ये टाइटल यहाँ से जो है ना हेड लिखते हैं HE हेड, और हेड के अंदर टाइटल के दरमियान में एलो वर्ड जो भी आप लिखना चाहेंगे, जो भी आपका पेज होगा वो यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। मतलब है कि यहाँ से ये टाइटल स्टार्ट होकर यहाँ पे बंद हुआ, इसका मतलब ये हुआ। हेड यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे बंद हुआ, ये जो आपको नज़र आ रहा है हेड ये क्लोज हुआ है। मतलब हमने बता दिया कि हेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके बाद आ रहा है बॉडी। हमारा असल काम होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जो भी हम प्रोग्रामिंग, जो भी हम जो वेब का जो स्ट्रक्चर होता है जो नज़र आता है वो बॉडी के अंदर होता है। अब यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। H1 हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को हेडिंग देने के लिए, ठीक है। जो हेडिंग होती है वो हम H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग होती हैं, और P को हम पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ। देखो ना यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। हमने बताया कि यहाँ इस हेडिंग जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो भी हमने लिखा है उसको हम, ये आपके पास हेडिंग हो गया, और यहाँ पी से लेकर यहाँ इस पी के लास्ट तक हमारे पास जो भी हैं ये पैराग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने बताया कि बॉडी क्लोज हुआ फिर HTML क्लोज हुआ, ठीक है। जैसे हम उसका आउटपुट लेंगे ना तो ये देखो हमारे पास ये उसका जो हेडिंग हमने लिखा था वो शो हुआ, और ये नीचे पैराग्राफ है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास जो नीचे हम जाएंगे ना, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन भी दिए ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे जो हमने HTML लिखा है कि दिस एलिमेंट इनक्लोज एवरीथिंग इनसाइड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, इट इंक्लूड टैग्स, एलिमेंट, स्टाइल। तो HTML के अंदर हम जो है ना जितने भी हमारे पास जो इनक्लोज चीज़ें होती है इसमें हमारे पास HTML के जो हमारा टैग्स हो गए। टैग्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ पे ये हमारे पास टैग है, ठीक है। हेड टैग है, ठीक है। बॉडी हमारे पास एक टैग है, हेडिंग पैराग्राफ के लिए जो पी इस्तेमाल किया वो टैग है। तो हमने जो भी प्रोग्रामिंग होती है सब के सब हमने CSS स्टाइल तक से लेकर सब कुछ हमने HTML इन, और जो ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, इनके दरमियान में ही लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ
ताकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। तो अगर मैं आराम से समझाने की कोशिश करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। आप ये कोशिश करें, एक दफ़ा ट्राई करें इसको, एक दफ़ा कोड को रन करने की। थोड़ा सा शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, पर मुश्किल नहीं है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने सिर्फ बस देखना है आखिर तक, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। अच्छा, हेड सेक्शन जो हेड सेक्शन जो टैग है ये क्या करता है कि दिस एलिमेंट इनक्लोज द मेटा डेटा। अब मेटा मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे स्टोर होती है। ठीक है, हमारे पास जो भी टैग्स होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ स्टोर होती हैं, ये डिस्प्ले नहीं होता। मेन कंटेंट ऑफ पेज ये इंक्लूड स्टाइल शीट। ठीक है, ये स्टाइल हम अप्लाई करते हैं उसकी जो लिंक्स होते हैं वो स्क्रिप्ट होती हैं, वो हम एड सेक्शन के अंदर रखते हैं, जैसे हमने टाइटल आपको बताया था। ठीक है, और टाइटल जो है ना हमें वेब पेज की जो ब्राउज़र है वहाँ पे ये हमें शो होता है। अब नीचे आते हैं बॉडी में हमारे पास जो असल एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, जैसे हेडिंग पे जो टाइटल, ये हेडिंग हो गया, पैराग्राफ इमेज हो गया, और बोल्ट हो गया, इटालियन हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं हम बॉडी के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हमने जो H1 इस्तेमाल किया था इसको हमने हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, और P को हम पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए। अब सवाल आता है कि HTML टैग्स क्या होती है। HTML टैग्स आर एलिमेंट नेम सराउंडेड बाय द एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, ये जो हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, यहाँ स्टार्ट वाला, ये क्लोज वाला। ठीक है, ये P लिखा है पैराग्राफ को शो करता है, और इस ब्रैकेट्स के दरमियान में जो लफ्ज़ है इनको हम कहते हैं, इस दोनों को ब्रैकेट्स के साथ जो हमारे पास वर्ड्स हैं उसको हम बोलते हैं टैग। ये पैराग्राफ है, और एलो वेलकम टू लर्न HTML, यहाँ पे P क्लोज हुआ है, मतलब है कि यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होकर यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ नीचे आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये रुक गया है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि स्टार्टिंग और हेडिंग टैग्स जो हमने ऊपर ये जो लिखा होता है प्रोग्रामिंग, ये आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ होती है, आप इसको एक दफ़ा डाउनलोड करिए। HTML हेडिंग सब कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो स्टार्टिंग टैग्स होती हैं, जैसे हमारे पास P यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ। क्लोज के लिए P जो है ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और क्लोज के साथ ये देखो ना है, इसके साथ हेडिंग टैग लगाया हुआ है। ठीक है, ये देखो ना, ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, मतलब है कि ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टाइटल लिखा हुआ है, बॉडी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। हम नेक्स्ट जाएंगे तो हमारे पास आते हैं HTML के एडिटर, जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जाहिर है अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए करना चाहेंगे तो आपके पास नोटपैड के ज़रिए कर सकते हैं आप, या आपको बाई डिफ़ॉल्ट हर विंडो के अंदर मिलेगा। नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, और टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर ये भी एक एप्लीकेशन है, प्रोग्रामर हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं। सब लाइन टेक्स्ट अगर आपने कभी भी करना हो तो आपने सब लाइन टेक्स्ट के अंदर करना है, और जो बाकी अपने छोड़ दें, क्योंकि सबसे ज़बरदस्त यही है। ठीक है, इस वक्त मैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कर रहा हूँ, मैं भी इसको ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर हमारे पास VIM हो गया, TOM हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, ब्रैकेट्स हो गया, क्वाइट हो गया, क्विक एडिट हो गया, ये बहुत सारे आपके पास यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ये जो हम एडिटर होते हैं जिसके अंदर कोडिंग करते हैं। अगर आप मोबाइल के ज़रिए कर रहे हैं, जो ऐप मैंने ओपन किया हुआ है इसके लास्ट में आपको एडिटर भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं, यानी आपके पास जो कंपाइलर या एडिटर हैं यहाँ पे इस ऐप के अंदर भी मौजूद है, आप कर सकते हैं मोबाइल के अंदर सीखने के लिए। अब आते हैं सेविंग HTML फाइल। दोस्तों आपने एक बात याद रखना है कि आप जब भी ये प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको आपने जो Ctrl+S करोगे, जब आप इसको सेव करोगे तो आपने जो भी इस फाइल का नाम रखना है, जो भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसके लास्ट में .html ज़रूर लिखना है, वरना ये कभी रन नहीं होगा। तो ये आपके पास जो है ना, यू नीड टू सेव HTML फाइल, के आपके पास ज़रूरी है कि आप HTML फाइल को सेव करें, किस नाम से, .html के एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो आपने जब ऐसे ही नाम से, जैसे हमने लिखते कि माई वेब पेज, मैंने उसका नाम दिया सेव। ठीक है, और लास्ट में मैंने लिखा .html। ठीक है, जैसे हम Ctrl+S दबाओगे या सेव का बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा और आपने इसको सेव करना है .html। अगर मैं ये आपको लैपटॉप के ज़रिए कर रहा होता तो मैं आपको बता देता कि आपने किस तरह सेव करना है। तो अभी मैं मोबाइल के ज़रिए कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसमें हमें सेविंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें उस तरह फंक्शनलिटी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता मोबाइल। यहाँ पर हम सिर्फ सीख सकते हैं। अगर आपने कभी भी बड़े लेवल पर काम करना है तो हमें लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ही करना पड़ेगा, हम या मोबाइल पर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने कभी भी इसको सेव करना है तो आपने इसको .html के नाम से ही सेव करना है। अच्छा, यहाँ पे यू लिखा हुआ है कि आपने इफ़ यू डोंट सेव योर फाइल, तो ये जो आप अगर .html के नाम से सेव नहीं करोगे तो ये कभी भी रन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा है क्लिक ट्राई टू, या बटन है कि यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आगे जाएंगे।
HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट लेसन वी स्टडी अबाउट अ टैग्स। हमने जो पहले लेसन जो पढ़ा था इसमें हमने टैग्स के ऊपर पढ़ा और हमने स्टार्टिंग टैग्स कैसी होती है और क्लोजिंग टैग। जैसे आपको पता है कि ये हमारे पास स्टार्टिंग टैग्स हैं, ये क्लोजिंग टैग है, एस लगा हुआ, ये पैराग्राफ को शो करते हैं, पी से पैराग्राफ, एस से हेडिंग, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको देखो ना स्टार्टिंग टैग, ये देखो ना, ये स्टार्टिंग टैग हो गया पी, इसके दरमियान में एलिमेंट कंटेंट हो गया, जो हमने कंटेंट लिखा था जिसको हमने पेज के ऊपर शो करना था पैराग्राफ का, यहाँ पे स्टोर बंद हो गया। मतलब कि हमने जो भी पैराग्राफ लिखेंगे इस तरह ब्रैकेट्स में पी लिखेंगे, फिर जो पैराग्राफ का जितना भी पैराग्राफ होगा उसको लिखेंगे, फिर इसको हम यहाँ क्लोज कर देंगे, उसको हम बता देंगे कि हमारा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी इसके दरमियान में जो लिखा होगा वो पैराग्राफ होगा। उसको कंप्यूटर जो कंपाइलर होगा उसको पैराग्राफ ही समझ के ओपन करेगा। और हेडिंग के लिए हम H1 इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हो गया H1 से लेकर H6 तक। H1 जो होगा सबसे बड़ा होता है, H2 से छोटा, H3 H छोटा, ऐसे लेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको उसको इस तरह जो ना हेडिंग जो लिखा होगा कि H1 से लेकर या क्लोजिंग टैग के दरमियान में जितनी भी हमारा कंटेंट होगा वो हेडिंग होगा, उसको हेडिंग के तौर पर ही शो करेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो ना, ये आउटपुट उसकी इस तरह ही आएगी, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। नेस्टेड जो है ना हमारे पास आता है। नेस्टेड मैं आपको बताता हूँ कि एक टैग के अंदर दो टैग इस्तेमाल हो, ठीक है। यहाँ पे एक पैराग्राफ भी इस्तेमाल हुआ है और इटैलिक भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। दूसरा उसको हम रन करेंगे तो आपको यहाँ पे कोड जो होगा वो इटैलिक ही नज़र आएगा, देखो ना इटैलिक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हम हमेशा HTML से स्टार्ट करते हैं। हेड सेक्शन लिखा है, टाइटल इट ट्राई टू इट सेल्फ, ये हमारे पास समझ लो कि आप हर एक में यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सब में आएगा, ठीक है। आप इसको याद ही रख लो, क्योंकि HTML भी आता है। हेड के अंदर टाइटल आपको हर पेज का अगर आप देना चाहे दे सकते हैं, अगर ना भी दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रन हो जाता है। बॉडी आ गया, बॉडी में पी और पैराग्राफ को इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ तो हमने लिख दिया है, पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि इटैलिक हो तो उसके लिए हमने आई को इस्तेमाल किया। आई यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर पैराग्राफ भी क्लोज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम वापस आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ना आउटपुट भी दिया हुआ है, ठीक है। एम्प्टी एलिमेंट के लिए आप लोगों को पता है कि हम कोई भी चीज़ को अगर एम्प्टी एलिमेंट जो है ना डो नॉट हैव एलिमेंट कंटेंट एंड हम कोई भी एलिमेंट अगर एम्प्टी लगाना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई भी जो है ना आप क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी उसका जो है ना क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। ये देखो ना एमएच का हमारा क्लोजिंग टैग नहीं है, लाइन ब्रेक करने का भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल का भी नहीं है, इनपुट का भी नहीं है, और मेटा का भी हमारे पास कोई जो है ना क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो HTML एम्प्टी टैग इज ऑलवेज पुट फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसको हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं और ग्रेटर देन ये बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट आ गए हैं HTML के, तो यहाँ पे आप इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं कि हमारे पास ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं। तो यह हमारे पास लैंग हो गया, ठीक है। अब इसको जो है ना क्यों इस्तेमाल करते हैं, असल में ये हमारे पास लैंग्वेज शो करता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंग्लिश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आपको फ़िलहाल सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये बाई डिफ़ॉल्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग आ जाए, बस आपने क्या करना है कि आपने बस सिर्फ जो है ना सीखना है, बाकी आपको हर चीज़ कॉपी पेस्ट ही करना होता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि हम यहाँ पे चलो चले जाएंगे, यहाँ पे हम नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने जो है ना इंट्रोडक्शन हो गया, एडिटर हो गया, एलिमेंट हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया। यहाँ पे हमारे पास हो गया कमेंट्स। हम कमेंट्स किस तरह कर सकते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, ज़ाहिर है कि हम कमेंट्स के लिए ये सेक्शन जो है ना ये जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ना हम इसको लेस देन बोलते हैं, तो येस जो है नॉट, और ये वाला इसके दरम्यान में जो भी चीज़ लिखेंगे ये कमेंट होगा, ये कभी भी ओपन नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे हम कमेंट्स के लिए, असल में कमेंट्स जो है ना किस चीज़ के लिए यूज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर बात है हम कोई चीज़ हमने कुछ चीज़ शो करवानी होती है कि हमने फ़लाँ कोडिंग किस के लिए, फ़लाँ सेक्शन किस के लिए इस्तेमाल किए हैं कोडिंग के अंदर, तो दूसरा प्रोग्रामर ताकि उसको आसानी हो उसको समझने के लिए, तो उसमें दरमियान में हम ये कमेंट्स लिखते हैं ताकि ये वेज पेज के ऊपर शो तो ना हो, लेकिन जब उसको हम कोडिंग कोई अगर उसको रिव्यू करना चाहे तो उसको पता चल जाए। वहाँ पे हम ये लिखते हैं कि फ़लाँ मकसद किस चीज़ के लिए। से मैं नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि सेंटेंस शो ऑन द ब्राउज़र, ठीक है। तो ये पी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो पी है हमारे पास, ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया, यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो गया। आपको पता है कि हम पैराग्राफ के लिए पी को इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस शो ऑन द ब्राउज़र ये शो हो जाएगा, ये सिंगल लाइन कमेंट से, तो ये नीचे जो सिंगल लाइन कमेंट से ये कभी भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह ये आपको नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ना हमने ये 3 चीज़ें थी ये शो हो गई, और इसके साथ साथ बाकी चीज़ें शो नहीं हो गई, ठीक है दोस्तों। ये देखो ना यहाँ पे पी एक पैराग्राफ क्लोज, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा डिव लिखा हुआ है, तो ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ तक हमने आज वीडियो में कर लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पे अब तक समझ में आई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई आपको सवाल है या कोई आपको मेरी अल्फाज समझने में मुश्किलात हो तो आप कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एक से और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं इससे और अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश कर सकूं और मैं आपको समझा भी पाऊं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ शो होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।